मैंने पूरी हर एक मैगजीन, हर एक ब्लॉग, हर एक यूट्यूब की वीडियो, हर एक ओनरशिप वीडियो कंपनी में जा जाके सर्विस सेंटर्स के बाहर खड़े होके जो लोग आ रहे हैं सर्विस कराने, हाँ। उनसे बात करी है मैंने लिटरली ओ भाई, गाड़ी लेने से पहले। 70+ बैटरी में टर्टल मोड ऑन हो गया इसका। टर्टल मोड ऑन हो गया, पता नहीं कैसे एकदम। अब मेरे को इसके जैसे थोड़ा सा हेडलाइट का थ्रो हल्का कम लगता है, सो आई वांटेड टू अपग्रेड द हेडलैम्प्स, बट वो हो नहीं पाया। इतनी पावर, हाँ इतनी छोटी गाड़ी में, हाँ इस प्राइस पॉइंट में हाँ टाटा मोटर्स दे रहा है नॉइजलेस, वाइब्रेशनलेस कैबिन मिलता है जब आप चल रहे हो, है ना। एकदम ऐसा फील होता है कि रोल्स रॉयस चला रहे हो आप। दिस इज अ बॉर्न ईवी कार। इसका जो डिजाइन है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरीके से ही डिजाइन किया गया है। उस टाइम के बाद एकदम से आ गई थी, 2 महीने के बाद ऑलमोस्ट 40 किलोवाट में सेम गाड़ी जी। विद लाइफ टाइम बैटरी वारंटी। आपको कभी ये फील हुआ कि यार शिट मैं थोड़ा सा रुक जाता बस? फील तो हुआ था सर, देखिए अब क्या कर सकते हैं। इसके बाद से इन्होंने लाइफ टाइम वारंटी देना चालू हाँ। है, जिसके अंदर वो भी एक स्कैम है, बताऊंगा आपको कैसे। ओके कि 1,60,000 किलोमीटर तक ही है वो। अच्छा, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब बात आती है प्रैक्टिकल कार्स की, स्पेशली प्रैक्टिकल ईवीज़ की, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है पंच ईवी का। तो भाई आज मैं इस गाड़ी का एक ओनरशिप रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि ये गाड़ी एक्चुअल में प्रैक्टिकल है या नहीं, या सिर्फ मैं बोलता हूँ या सिर्फ जो लोग मुझे मिलते हैं वही बोलते हैं। और ये जो गाड़ी है ना, ये स्पेशल है थोड़ा सा, क्योंकि जो इसके जो ओनर है उनकी थिंकिंग थोड़ी सी मेरे से मैच होती है। तो एक बार मैं फटाफट आप लोगों को ना वेट करवाते हो फटाफट से इन्वाइट करता हूँ तेजस्वी भाई को। भाई जी क्या हाल? हेलो, थैंक यू भाई। सबसे पहले तो आप इतनी दूर आए हो, दिल्ली के दूसरे पार्ट से इस साइड आए हो। दूसरा भाई, स्पेशली आपकी जो गाड़ी यहाँ तक आई है, इस गाड़ी के बारे में मेरे दर्शक जानना चाहेंगे भाई। पहले तो अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दो, फिर बताओ कि कौन सा वेरिएंट है, कब ली थी जी? हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम तेजस्वी है और मैं मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। पेशे से मैं आई एम अ फिल्म मेकर, तो मैं ऐसी वीडियोस वगैरह जो आप देखते हैं ऑनलाइन, ये सब मैं बनाता हूँ। मेरी कंपनी है और मैं एज अ फ्रीलांसर भी काम करता हूँ। सो बेसिकली ये कार मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा था। आज से 1 साल पहले तक हमारे पास एक छोटी i10 हुआ करती थी। ओके। सो आई एम फ्रॉम ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली, अगर आपको पता हो, चांदनी चौक। हाँ जी। तो बेसिकली वहाँ पे ना देयर इज़ नो स्पेस गाड़ी वाड़ी पार्क वाक करने की। तो बचपन से ही मेरा सपना था कि एक गाड़ी लूँगा अपने लिए छोटी, जहाँ पे कहीं भी जा सकूँ। ओके। तो पापा के पास मेरे i10 थी। हाँ हाँ। वो गाड़ी हमने सिर्फ चलाई 26,000 किलोमीटर। कितने साल में? वो 2010 मॉडल, और 2025 में उसको ले गए एमसीडी वाले। अच्छा। और सिर्फ 26,000 किलोमीटर चलाई जस्ट बिकॉज कि ओल्ड दिल्ली में जस्ट वेरी ट्रैफिक, वीकेंड हाँ, तो फिर बंदा फिर ये सोचता है कि भाई जैसे जहाँ गाड़ी निकालने का टाइम है तो वहाँ स्कूटी बाइक से ही काम चला ले थोड़ा बहुत। जैसे अपने यहाँ पे मेरे साइड थोड़ा सा खुला है, हमें थोड़ा सा दूर भी जाना होता है तो गाड़ी निकलती है। अगर मैं यहीं गुड़गांव में अभी जैसे मैं रहने लग गया तो गुड़गांव में अब मैं गाड़ी मेरी प्रेफर नहीं होता है। इवन मैं रैपिडो भी करता हूँ यार कई बार, तो ये भी सीन है मेरा। सेम सर, सेम। एंड तो उसी दौरान फिर टू व्हीलर भी तो है ही, वो तो सबके पास होता ही है, बट एक फैमिली कार होनी चाहिए सबके पास कि सब यदि जगह जा सके, A to B, इवन फॉर बिजनेस एंड देयर पर्सनल यूज़। तो एक कार सबका सपना होता है, एक यंग बॉय का, स्पेशली इन दिल्ली, कि एक पर्सनल स्पेस सबकी होती है। तो उस हिसाब से मैंने फिर ये परचेज करने का प्लान करा। मैंने 1 साल इस पर रिसर्च करी। 2025 में जनवरी में मैंने प्लान करा कि मेरे को अब गाड़ी लेनी ही है इस साल। ओके। और मेरी एक बहुत बड़ी थोड़ा एक कीड़ा है मेरे अंदर इस चीज़ का, कि मैं जो भी चीज़ में अपने पैसे डालता हूँ ना, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ। तो ये अपने खुद के पैसे की आपने ली? जी। ओके, तो फिर ये बहुत अच्छा बोल पाएंगे गाइस। सो मैंने 2025 में परचेज करी दिसंबर में, लेकिन इसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी 2025 के स्टार्टिंग में, जनवरी में। मतलब आप रिसर्च करना शुरू कर गए थे उस टाइम तक? हाँ, ओके, एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को एक कॉस्ट इफेक्टिव कार लेनी है अपने लिए, कि मेरे को ज़्यादा इधर उधर उसको जाना ना पड़े, थोड़ी कम उसकी सर्विसिंग कॉस्ट हो, और रिलायबल हो एट द सेम टाइम, और साथ के साथ ना जेब पे हल्का पड़े। एक्चुअली गाइस तभी यही भी खड़ी है इस फ्रेम में। ये जो जेब है ना, हम इंडियंस बहुत मुश्किल से कमाते हैं अपने मतलब परिवार के लिए, सबके लिए। तो हमें एक ऑल्टरनेटिव चाहिए होता है पेट्रोल एंड डीजल का, और आजकल तो E20 का ज़माना है ही। हाँ। आपको पता ही है क्या मारामारी चल रही है। CNG में भी मिक्सिंग हो गई है गाइस 5% की, पता नहीं वो क्या मिक्स है पर हुआ है। हाँ। अब मेरे पेरेंट्स थे जी, उन्होंने दे आर 50+, है ना। आई हैव अ बिगर ब्रदर ऑल्सो, तो उनकी भी थिंकिंग कहीं ना कहीं उन्हीं की जैसी है, और मैं उनको कभी बुरा नहीं कहता उसके लिए। इट वॉज ऑल गुड। मैंने उनको प्रपोज करा, आई वॉन्ट टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर माई सेल्फ। पहले मैंने स्कूटी से स्टार्ट करा कि एक स्कूटी लेते हैं।
स्कूटी नहीं ली गई, पेट्रोल वाली स्कूटी ली गई। उस टाइम पे मैं टू व्हीलर से ट्रैवल करता था, बहुत ही अनसेफ है। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैंने कमा के जैसे जैसे करके आई बिल्ड अप माई कैपिटल टू बाय अ कार। ऑन कैश मैंने ये गाड़ी परचेज करी, नो लोन नथिंग एल्स, क्योंकि मेरे को पढ़ना ही था इस चीज़ में। आई एम वेरी मच इन टू क्रिएटिविटी एंड ऑल ऑफ माई फील्ड, तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ सब में। दैट्स वाई नाउ व्हेन आई हैव परचेज दिस, उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इससे बेटर मशीन मुझे नहीं लगता एक डेलीआइट को मिल सकती है। इसके बारे में मैं आज बहुत ज़्यादा डीपली पूछूंगा भाई से कि ये गाड़ी इतनी अच्छी क्यों, क्योंकि जैसे इस शूट से पहले हमारी जो बात हुई थी उसमें भाई ने जो जो मुझसे बताया, मैं चाहता हूँ ये खुद ही बताएं। जैसे आपने मुझसे बात करी थी कि भाई एक्चुअल में ईवी की जो है ना नॉलेज नहीं है, आपने जितनी भी अभी जो हमें कहानी बताई कि भाई आपने ये ख़रीदी क्यों है, तो उस टाइम पे आपके साथ क्या, आपने क्या ऐसा रिसर्च किया, क्या आपके सामने प्रॉब्लम आई खरीदने से पहले या फिर बाद में, कुछ ऐसा शेयर करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। बेसिकली अब जब हमारे इंडिया में क्या होता है ना, एक भेड़ चाल है ना, सॉरी टू से दिस बट एक है जो कहीं है ना कहीं, हाँ। जो है तो सबको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, सबको न्यू टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं है जी। सबको ऐसा है कि भाई हम उसको टेस्ट करेंगे और सब चलेंगे। मैं रोड पे चलता हूँ, मैं दिल्ली की रोड पे चलता हूँ रोज़, मैं देखता हूँ मेरे को 100 ईवी दिखती हैं ऑन अ डेली बेसिस। लोग BMW की भी ईवी ले रहे हैं, लोग मर्सिडीज़ की भी ईवी ले रहे हैं, हाँ। है ना, करोड़ों की ईवीज चल रही हैं जी। है ना। तो हम क्यों नहीं एज अ मिडिल क्लास या कुछ भी हम ईवी में वो कर सकते हैं, भरोसा और ले नहीं सकते। इसीलिए मैंने उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए इस सोच को अपने परिवार के अंदर इंट्रोड्यूस करा। ओके। उसके बाद मेरे मामा जी, उन्होंने मुझे मतलब एकदम ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी, मत ले, नहीं है उसका अभी चार्जिंग नहीं है, स्टेशन नहीं है, कहीं पे भी आपको वो नहीं मिल सकती, क्या कहते हैं, अगर आपका कहीं फंस गए, बैटरी ख़त्म हो गई, कहीं ग्लिच है, ये है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाती हैं लोगों के लिए, वेरी बैड परसेप्शन फॉर यू नो, क्योंकि कुछ भी कह सकते हैं लोग और किसी ने ट्राई नहीं करा उससे सुनना तो वेरी बैड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब जिसने ट्राई नहीं किया तो वो ज़्यादा बात बोलता है। हाँ, ये बहुत मतलब आई डोंट लाइक दिस की। और ये बात भाई सच है जो मैंने अभी बोली। दूसरा, जिसने एक बार ट्राई कर लिया वो ना तो खुद खरीदेगा दूसरा ईवी के बाद कोई पेट्रोल डीजल CNG व्हीकल ना खरीदने देगा भाई, ये होगा। ये बात सच बोली आपने बिल्कुल। हाँ। मतलब मैं ऐसे ही लोगों को बोलता हूँ कि मैं अब दूसरी गाड़ी भी अपनी ईवी लूँगा। हाँ मैं भी क्योंकि एक इकोसिस्टम में जब आप इंडल्ज हो जाते हो, एक चलाने का ड्राइविंग फील है ना, मैं अपने लोगों को बोलता हूँ, लोग बोलते हैं फेंक रहा है, मेरे को अपनी गाड़ी रोल्स रॉयस लगती है भाई। बिल्कुल लगती है। मैंने कल ही की वीडियो में मैंने ये बोला है कि भाई जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना वो एक्चुअल में करोड़ों वाली फील देंगी, बशर्ते आपके पास करोड़ रुपए की मर्सिडीज BMW ऑडी ना आ जाए। जब तक तो उससे पहले अगर आपने एक्चुअल में लग्जरी फील लेनी है या फिर मस्त एक ड्राइविंग राइड क्वालिटी चाहिए तो भाई वो सिर्फ ईवी, और कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, उस हिसाब से जो मेरे को सही लगा मैंने लिया। और मतलब आपने लोगों की नहीं सुनी, आपने पूरी लड़ाई कर दी कि अब तो लेनी है तो यही लेनी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने उनका पक्ष भी सुना। हाँ। मैंने ऐसा नहीं कहा कि भाई वो जो कह रहे हैं उनको बिल्कुल धुतकार दूं। हाँ हाँ। मैंने उनसे भी पूरा का पूरा उनकी पक्ष सुन के फिर मैंने प्रोसेस करके डिसीजन लिया। तभी मुझे 1 साल लगा उस चीज़ को करने में। मैंने घर पे बहुत उनको कन्विंस करा, लेने दो लेने दो। अच्छा, मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके पास एक टियागो है। ओके। उन्होंने बहुत साल पहले ली थी वो। तो हमारे रिश्तेदारी में सबको पता था कि इनके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है ऑलरेडी। अच्छा, टियागो ईवी। टियागो ईवी, या एग्जैक्टली, उसका XT वेरिएंट मिडिल मॉडल, नॉट द टॉप मॉडल। तो मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने उनसे कहा कि चाचू ऐसे ऐसे करके है, मेरे को खरीदनी है अपने लिए। एट दैट टाइम आई वाज प्लानिंग अ नेक्सॉन ईवी फॉर माई सेल्फ, क्योंकि उसके अंदर लाइफ टाइम वारंटी मिल रही थी, इस पे नहीं थी। हाँ, इस पे नहीं नहीं थी। अभी भी 8 ईयर्स की है, क्योंकि ये 2025 मॉडल है। 2026 के बाद से इन्होंने लाइफ टाइम वारंटी देना चालू है, जिसके अंदर वो भी एक स्कैम है, बताऊंगा आपको कैसे। ओके। कि 1,60,000 किलोमीटर तक ही है वो। अच्छा। हाँ, लाइफ टाइम वारंटी भी। जो 40 किलोवाट वाली नई पंच है, हाँ, उस पे लाइफ टाइम बैटरी वारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपका 1,60,000 पार हो जाता है, हाँ, तो नहीं है। ये क्या चक्कर, फिर कौन सी लाइफ टाइम है फिर वो? यही तो आपको पूरा उसका मैनुअल पढ़ना है, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन वो सब मैंने पढ़ी है। वो तो इतना कोई डीप वैसे कोई जाता नहीं जनरली। जैसे मैंने जब गाड़ी खरीदी थी मुझे सिर्फ बता दिया गया था 8 साल प्लस 1,60,000 किलोमीटर। उसके बाद फिर हुआ कि लाइफ टाइम बैटरी वारंटी कर दी गई है कर पे, तो ना तो कोई मेरे पास मैनुअल आया, बस मुझे बोल दिया गया, मैंने मान ली। हाँ, ये एक डीप डिस्कशन है, ये फिर आपको उसका कंपनी के साथ बैठ के भी डिस्कस करना पड़ेगा। ओके। फिर उसका क्या हुआ जो आपके एडवोकेट भाई के पास, चाचू के पास फ़ोन किया आपने? जी, मैंने उनका रोज़ दिमाग खाया 1 हफ्ते तक, फ़ोन कर करके, अच्छा चाचू ये हो जाए तो क्या होता है, ये हो जाए तो क्या होता है। उनकी 2 बार बैटरी भी रिप्लेस हो चुकी है। हाँ। तो उसके अंदर हो सकता है हीट और समथिंग और ड्राइविंग बिहेवियर और कुछ भी हो सकता है वो, है ना, उसके रिगार्डिंग। तो मैंने जब उसके अंदर डीप रिसर्च करी ना, तो एक होता है एक्सटर्नल डैमेज,
एक होता है इंटरनल डैमेज। ओके। इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है और उसको मार्केट किया जाता है कि और उसकी मतलब रिलायबिलिटी और डैमेज को नापा जाता है बेसिकली इसी चीज़ से। अब आपका इंटरनल डैमेज तो कंपनी कवर कर ही रही है ना 8 साल तक, एक्सटर्नल डैमेज आपका इंश्योरेंस कवर करेगा। तो वही चीज़ है, इसीलिए मैंने वो करा। और ये जो जितनी भी टियागो, नेक्सॉन और एक गाड़ी और है, आई डोंट रिमेंबर, ये पेट्रोल गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये है बॉर्न ईवी। अच्छा, ये बोर्न ईवी है। दिस इज अ बॉर्न ईवी कार। इसका जो डिजाइन है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरीके से ही डिजाइन किया गया, तभी इसके डोर्स 90 डिग्री खुलते हैं, इसको और अल्ट्रॉस का दोनों के सिर्फ। इसको एक्टिव प्लेटफॉर्म बोलते हैं। हाँ, एक्टिव प्लेटफॉर्म है, सॉरी। तो मैंने कहा कि जब ये लोग ले रहे हैं तो मैंने टेस्ट ड्राइव वगैरह ली। जब मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में डाल के पंजा दिया, मतलब मेरी दुनिया ही हिल गई। मैंने कहा ये इतनी पावर इतनी छोटी गाड़ी में इस प्राइस पॉइंट में टाटा मोटर्स दे रहा है इंडिया में, क्योंकि मेड इन इंडिया दे आर फॉर इंडियंस ओनली, राइट, है ना, क्योंकि टाटा इज अ वेरी बिग ग्रुप, है ना। अगर आप अभी भी देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट टाटा की गाड़ियाँ आई हैं ओवरऑल रिपोर्ट में। दे हैव पास टेस्ला एंड BYD। हाँ, वो भी रिपोर्ट भी आई है। और दूसरा फिर सबसे ज़्यादा बिकने वाली पंच भी है इनकी, चाहे वो पेट्रोल डीजल CNG भी क्यों ना हो, फिर EV भी क्यों ना हो, नंबर 1 है ये। 20,000 प्लस यूनिट्स पर मंथ बिकती ही बिकती हैं। विंसर है ज़्यादा बिकने वाली, कंपटीशन में है। कंपटीशन में है। एक टाइम ऐसा आ गया था, एक टाइम क्या, काफ़ी लंबे टाइम तक विंसर नंबर 1 भी रही है, ऐसी बात नहीं है। शायद अभी भी हो, मुझे अभी याद नहीं रिसेंटली, बट पंच का और विंसर का भाई कड़ी टक्कर है, बहुत कड़ी टक्कर। एक और चीज़ मुझे इससे याद आई, जब उस टाइम पे जब आपने पंच ली थी तो उस टाइम पे विंसर नहीं देखी, क्योंकि इससे बड़ी दिखने वाली गाड़ी, ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी। तो और ये कितने की पड़ी पहले तो ये बताओ। मुझे ये भूल गया था मैं, ये कितने का है ये प्राइस इसका? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल गाड़ी मिली है मेरे को। बेसिकली ये मुझे मिली है 12,64,000 रुपये में। और इसका एक शोरूम कितना था? इसका एक शोरूम था उस टाइम पे 13,50,000 रुपये। ये कैसे, ये गाइस ये स्कैम कैसे कर दिया आपने? ये सर बस एक इंडियन ही कर सकता है और एक ये बनिया ही कर सकता है आपके चैनल पे। जो स्किल आपके पास है वो हमारे पास नहीं है। कुछ भी हो सकता है। देखो अब लोगों के अंदर अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। बिल्कुल। हमारे उसमें ये टैलेंट है कि आपको बिजनेस को समझ के सामने वाले की नीड्स को समझ के फंक्शन करना होता है। उस हिसाब से हमने सामने वाले को भी समझा, उससे बोला कि भाई हमारे पास इतने ही पैसे हैं, हमें यही चाहिए। और कुदरत का करिश्मा देखिए आप, एक ही गाड़ी खड़ी थी उनके पास यही सेम कलर में, और गाड़ी थी ही नहीं उनके पास स्टॉक में जिस टाइम पे मैंने ली थी। एंड इवन अक्टूबर मैन्युफैक्चर्ड है ये। अच्छा, 2025 अक्टूबर मैन्युफैक्चर्ड, बिल्ड इन दिसंबर एट दिस प्राइस फॉर मी। और कौन सा वेरिएंट है ये? टॉप एंड? ये पंच EV एम्पावर्ड प्लस LR। ओके। तो ये जो डिस्काउंट मिला ये आपको कैसे मिला, एक बार तो ये बताओ हमें। थोड़ा सा मतलब इन्फ्लुएंस तो नहीं बोलूँगा मैं। हाँ। बेसिकली हमारे ही मेरी जो मदर हैं उनके गांव के एक सेल्स पर्सन थे जो टाटा में हमें मिल गए, एंड उन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट को समझा और मुझे इंस्टेंट गाड़ी एकदम अरेंज करा के दी ऑन डिस्काउंट में बैठ के ऑन टेबल। मतलब बहुत नेगोशिएट करा हमने, मज़ा आ गया। लेकिन उन्होंने जिस रेट पे बोली उस रेट पे गाड़ी दे दी। एंड ऑल्सो थोड़ा सा एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करा जाऊँगा, मेरी जो i10 थी वो स्क्रैप हो गई थी, तो आई यूज़ माई स्क्रैप सर्टिफिकेट ऑल्सो टू गेट अ न्यू कार फॉर माई सेल्फ। तो उसका जो क्या कहते हैं स्क्रैप सर्टिफिकेट था उसका मुझे 50 से 60,000 का डिस्काउंट मिला था। हाँ, अब ये होने लग गया भाई। और दूसरा आप मुझे ये बताओ कि आपको जब ये गाड़ी मिली, मतलब 35 किलोवाट वाली, उसके कुछ टाइम के बाद एकदम से आ गई थी, 2 महीने के बाद ऑलमोस्ट 40 किलोवाट में सेम गाड़ी विद लाइफ टाइम बैटरी वारंटी। आपको कभी ये फील हुआ कि यार शिट मैं थोड़ा सा रुक जाता? बस फील तो हुआ था सर, देखिए अब क्या कर सकते हैं। हाँ। लेकिन उस टाइम पे मुझे डिस्काउंट पे मिल गई और फिर उन्होंने रेट भी कम कर दिए। ओके। सस्ती हो गई। टॉप मॉडल वाज कमिंग आउट लाइक 12,99,000 पे। टॉप मॉडल वाज एक्स शोरूम, मतलब जो इसका एक्स शोरूम था उससे 50-60,000 रुपये सस्ती कर दी। लेकिन वही है, एक नई कार, एक न्यू फेस लिफ्ट आ गया तो लोगों को अभी भी वेटिंग चल रही है उस पर। 2 से 3 महीने की लोगों को मिल नहीं रही है। बट फिर ये भी था 5 किलोवाट एक्स्ट्रा जो बैटरी थी वो मान लो 15 से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती, एक तो ये हो जाता। बिल्कुल ठीक है। और जो लाइफ टाइम बैटरी थी वो मिल जाती। लाइफ टाइम बैटरी वारंटी के बारे में तो आपको दुख हुआ ही होगा। हाँ, वो तो देखिए पता ही है सबको कि 8 साल की वारंटी मिलती है इसमें, और 1,60,000 किलोमीटर के लिए ही मिलती है वो 8 साल की वारंटी, तो इसलिए। बट हाँ, उसके अंदर लाइफ टाइम वारंटी आ गई, लेकिन इसमें भी एक कैच है कि आपको सिर्फ वो 1,60,000 किलोमीटर तक ही मिल रही है। कैसे? आप अगर उससे एक्सीड कर लेते हो तो आपको अगर कोई इंटरनल डैमेज होता है तो आपको खुद ही रिपेयर करना पड़ेगा। वो चीज़ टाटा के मैनुअल में खुद लिखी हुई है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में भी लिखी हुई है। इफ़ यू गाइज वांट टू चेक इट ऑनलाइन ऑल्सो।
अच्छा, मतलब वो सिर्फ ऐसे एक बोलने की बात है, हम्म, वो फिर जैसे आपने बोला था एक मार्केटिंग गिमिक है वो, ओके ओके ओके। लोगों को आकर्षित करने के लिए कि आप दिस प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए। चलो भाई, जिसके पास भी ऐसी कोई गाड़ी है और जिसने भाई 1,60,000 प्लस किलोमीटर चला लिया, मुझसे कांटेक्ट करे ताकि इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर सके किसी भी सर्विस सेंटर पे जाके, या फिर उनसे पहले बात ही कर लेंगे ना, तो उस बारे में भी एक मैं प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अच्छा, तो भाई आप मुझे ये बताओ कि जैसे आपके पास इससे पहले गाड़ी थी i10, उसके बाद आपने डायरेक्ट इस पर स्विच किया, तो आपको क्या कुछ बदलाव आया फीचर्स वाइज, ड्राइविंग क्वालिटी के वाइज, तो वो बताओ एक बार हमें कैसा ड्राइविंग फील प्लेजर तो सर इसका बहुत ही अमेजिंग है। लाइक आपको एक नॉइजलेस, वाइब्रेशनलेस कैबिन मिलता है जब आप चल रहे हो, है ना। एकदम ऐसा फील होता है कि रोल्स रॉयस चला रहे हो आप, क्योंकि एक गड्ढे में भी इसका सस्पेंशन इज़ वेरी नाइस कंपेयर टू नेक्सॉन एंड टियागो। जैसे कि ये बॉर्न ईवी है, तो इसका सस्पेंशन जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया ना, मैं नेक्सॉन की भी लिया और इसका भी लिया, तो इसका बेटर है। मैंने पूरी हर एक मैगजीन, हर एक ब्लॉग, हर एक यूट्यूब की वीडियो, हर एक ओनरशिप वीडियो, है ना, लोगों की रील्स, कंपनी में जा जाके, सर्विस सेंटर्स में जा जाके, सर्विस सेंटर्स के बाहर खड़े होके, सीरियसली जो लोग आ रहे हैं सर्विस कराने, हाँ, उनसे बात करी है मैंने लिटरली ओ भाई, गाड़ी लेने से पहले। मतलब आपने ओनर देखे होंगे, लेकिन ऐसा ओनर नहीं मिलेगा भाई। हाँ, मतलब इतनी मेहनत तो शायद ही किसी ने करी होगी भाई जो आपने कर दी। लोग रिसर्च कर लेते हैं यूट्यूब पे बस, उसके अलावा प्रैक्टिकली तो कहीं सर्विस सेंटर पे शायद ही कोई जाता होगा भाई। एनीवे भाई, एक और चीज़ है, मुझे ये बताओ, जैसे आपने जब ये ली थी उस टाइम पे चलो मान लिया 40 किलो वोट की पंच ईवी नहीं आई थी, लेकिन 38 किलो वोट में ही इससे ज़्यादा बैटरी वाली विंडसर ईवी आती थी। विंडसर ईवी आती थी, तो आपने वो नहीं पसंद आई या फिर देखी नहीं वो? विंडसर ईवी इज़ अ वेरी नाइस कार, मुझे बहुत पसंद है। उसका प्रो वर्जन भी आ गया था तब तक, जिसके अंदर 51.9 किलोवाट आवर की बैटरी है। हाँ, 52.9 52। सो वो भी एक बेटर ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो प्राइस उस गाड़ी का बहुत महंगी कार है वो, और उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है उस हिसाब से। एंड ऑल्सो MG, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट सच काइंड ऑफ मनी इनटू MG, क्योंकि एक तो फॉरेन ब्रांड है ना, इंडिया में दे विल नेवर केयर अबाउट देयर सर्विस। कभी भी जा सकता है, आ भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते। हाँ चलो ठीक है, JSW ग्रुप ने उसको एक्वायर करा है, 51% उसका मार्केट शेयर लिया है इंडिया में, लेकिन वी आर नॉट श्योर बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग कंपनी। उनको भी अगर लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको रिलायबल इशू था उसके साथ? रिलायबिलिटी इशूज थे, और टाटा इज़ लाइक देश का लोहा, हाँ हाँ। है ना। जब टाटा में इतना बेटर ऑप्शन हमें मिल रहा है, इतने सस्ते पैसों में, इतने ज़्यादा मतलब कंपैटिबल प्रैक्टिकल फीचर्स, इफ़ आई टॉक अबाउट, है ना, कि आपको चलो सनरूफ जिनको पसंद है उनके लिए सनरूफ है, 360 कैमरा, यू नो, ऑल द बटन्स, एवरीथिंग, बेल्स एंड विसल्स, बेस मॉडल से ही इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, कौन सी कंपनी दे रही है ना। एंड विंडसर के साथ इट्स लाइक कि वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इट्स वेरी अनश्योर अबाउट देम, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता ना, आपने खरीदी है गाड़ी, इतना पैसा दे लिया, अब आप बाउंड हो गए उनसे। बिल्कुल। टाटा को तो काफ़ी टाइम हो गया, 2019 के आसपास ही आ गई थी ना इसकी तो इलेक्ट्रिक। हाँ, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है टाटा के पास, 2019 से लेके अब तक, नाना करते हुए भी 7 साल हो गए हैं टाटा को। बिल्कुल हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन दिस ओनली। और उस टाइम पे मैं नेक्सॉन ले रहा था पहले, लेकिन वही नेक्सॉन ना लेने का भी एक वो है मेरे पास आर्गुमेंट, कि वो कितनी 3995 mm है उसकी लेंथ, एंड दिस कार इज 3825 और 50 mm, 150 mm का फर्क है नेक्सॉन और पंच में। इतना 150 mm होता होगा, इतना जितना भी आप देख लेना कैलकुलेट करके। इस साइज के मैं 5 लाख रुपए और दूं। ओके। क्यों? मेरे को सेम टेक्नोलॉजी, सेम फीचर्स विद एवरीथिंग, विच, क्योंकि मुझे अपने अकेले के लिए गाड़ी लेनी थी, एंड ऑल्सो सबके सब अकोमोडेट हो जाए इजीली। आई नो इट्स अ स्मॉल कार पंच, बट अगर आपको यूज्ड हो जाता है, बट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकलिटी थी इस कार में ही, है ना। तो फंक्शनैलिटी बोल सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप स्विच करते हो नेक्सॉन में फिर या फिर विंडसर में, जैसे भाई ने बोला, इससे एक तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा उनका, दूसरी बात ये हो जाएगी जो वे फीचर्स देंगे उस प्राइस पॉइंट में वो इन्होंने लगभग 13.25 लाख रुपए में इस गाड़ी में ले लिए हैं। ठीक है भाई, ये भी ठीक लगा। लगभग इसमें फीचर सारे ही आ जाते हैं, टॉप मॉडल के आसपास है। एम्पावर्ड है ये एम्पावर्ड प्लस LR। हाँ, एम्पावर्ड प्लस LR है, जिसमें 360 कैमरा है गाइस, ऑटो हेडलैम्प्स है, फॉग लैंप्स भी हैं, और एयरोडायनेमिक्स को बढ़ाने के लिए ये थोड़ी सी जाली भी दे रखी है फ्रंट से। बिल्कुल। और भाई क्लोज ग्रिप तो आते हैं, फ्रंट में इसकी चार्जिंग लीड है, ऑटो हेडलैम्प्स के साथ ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर्स भी हैं, प्लस में भाई ऑटो इसमें ORVMs के ऊपर इंडिकेटर्स की प्लेसिंग है, रिक्वेस्ट सेंसर है, और भाई
सिर्फ और सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं आती हैं, बाकी इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं और सीट्स का कलर आप लोग खुद देख सकते हो। बाकी ये जो कलर है ये थोड़ा सा इसके साथ एक यही इशू है कि भाई इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं भाई इस गाड़ी में। हरमन का म्यूज़िक सिस्टम है, पीछे नेक रेस्ट है सारी सीट्स वगैरह में, लेकिन बैक लाइट जो है इसकी वो कनेक्टिंग नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाली आती है। हाँ, और वाइपर वॉशर भी आ गया है, ऊपर शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स भी हैं और फ्रंट में भाई जैसे भाई ने ये खोल दिया, अरे इसमें ये भी है क्या? यस सर, फ्रंट भी है। ये एक्सेसरीज का पार्ट है इसका, सो यू कैन हैव इट और यू कैन डिलीट इट। मतलब मेरे को तो अच्छा लगा कि कितने में लगता है? एक्स्ट्रा लगवाया फिर आपने? जी, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये इसमें लगा ही नहीं आता किसी भी मॉडल में, मतलब बेस में भी लगवा सकते हो आप। अच्छा, लगवा सकते हैं इसको हम लोग, बट इसका प्राइस क्या होगा? इसका 5-6 हज़ार रुपये। फिर आपको ये प्रैक्टिकल लगा है लगवाने के बाद? मैंने तो यूज़ नहीं करा, फिर भी लगवा बस लगवा लिया, क्योंकि इसका साइज बड़ा छोटा है। मान लो इसमें पानी की बोतलें आ जाएंगी छोटी, 24-25 बोतलें बस वही आएंगी, और इसमें हाँ, चार्जर आ जाएगा। चार्जर आ जाएगा। चार्जर तो भाई डिग्गी में भी आ जाता है, डिग्गी कितनी फुल कर दो सीट के नीचे आ जाता है भाई। 5,000 लगाने की क्या जरूरत थी भाई। एक वो था जी कि भाई मन होता है ना लोगों का कि कर लेते हैं जब है चीज। हाँ और पूरी कुछ करने रिसर्च को तो करी है नहीं। आप इस गाड़ी को बाहर से तो करा ही नहीं सकते कुछ टच। हाँ बिल्कुल ना, नहीं करा सकते। अब मेरे को इसके जैसे थोड़ा सा हेडलाइट का थ्रो हल्का कम लगता है, सो आई वांटेड टू अपग्रेड द हेडलैम्प्स, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरे को टाटा मोटर्स के ही जो से वो थे सर्विस एग्जीक्यूटिव, उन्होंने ही सीधा बोल दिया था कि अगर आप कुछ भी करवाते हो तो आप हमारे पास ही बैठ रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे टाटा मोटर्स के जो सर्विस एग्जीक्यूटिव है वो आपके नॉन इसलिए अच्छे हैं या टाटा के हैं वो इसलिए अच्छे हैं, या फिर उनके पास सबसे पहले एक्चुअल में सर्विस अच्छी है? सिर्फ सबसे पहली चीज़ तो सर्विस उन्होंने बहुत अच्छी करी है। आप ओके, पहले से तो इन्होंने बहुत बेटर करा है अपना सर्विस नेटवर्क भी। लोगों को भी अच्छे से अटेंड करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और हर एक मेरी प्रॉब्लम को उन्होंने नोट डाउन करा। मेरी कार में फर्स्ट मंथ में ही जो बी पिलर होता है लेफ्ट साइड का, उसका ट्विटर होता है उस पर, हाँ, तो वो क्रैकिंग साउंड करने लग गया था हायर वॉल्यूम्स पे। ओके, तो उन्होंने मैंने एप्लीकेशन डाली, 2-3 दिन में उनका कॉल आ गया कि आप आ जाओ रिप्लेस कर देते हैं। वो फिर खराब हो गया, लेकिन करवाऊंगा दोबारा से। लेकिन कर दिया उन्होंने। बिल्कुल भाई। और इस गाड़ी के साथ आपको कोई प्रॉब्लम आई हो आज तक के भाई हमें एक बार वो शेयर करो, या फिर सारा सिर्फ पॉजिटिव है इस गाड़ी का? नहीं, नेगेटिव है इसका एकदम। एक बार गाड़ी मेरी बंद हो गई थी हाईवे पे चलते हुए पालम में। ओके, आई वाज ड्राइविंग नॉर्मली ओनली, और 70% से ऊपर बैटरी थी। एक तो इसका टर्टल मोड ऑन हो गया था चलते चलते ही। हाँ जी, कार में ही मैं अकेला था। तो फिर मैंने, कितनी बैटरी थी तब? 70+। 70+ बैटरी में टर्टल मोड ऑन हो गया इसका? टर्टल मोड ऑन हो गया, पता नहीं कैसे एकदम से मुझे लगा कि ग्लिच होगा, क्योंकि वो यूजुअली 10% से नीचे पे ऑन होता है। बिल्कुल 11-10 पे ऑन होता है, ताकि वो आपकी बैटरी को रिजर्व कर सके लंबे समय तक के लिए। तो इसलिए फिर मैंने क्या करा, मैं चला गया, लाइक आई वाज ड्राइविंग ओनली। चलाते चलाते मैंने सोचा, एकदम गाड़ी रुक गई, ट्रैफिक था, तो मैंने सोचा कि मैं ऑफ कर लेता हूँ गाड़ी को और ऑन कर लेता हूँ कि नॉर्मल ग्लिच होगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा वो करने से। तो मैंने ऑफ करा, और जैसे ही ऑन करा तो उसके अंदर क्रिटिकल अलर्ट आ गया था। ओके, कि भाई अब आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, गाड़ी जो है ऑन नहीं हो सकती, मतलब चल नहीं सकती। ऑन होगी, इग्निशन पे थी, बट स्टार्ट नहीं थी, रेडी का साइन नहीं आ रहा था उस पर। ओके, तो फिर ये हो गया होगा कि भाई ये गाड़ी हीट थी उस टाइम पे में भी, क्योंकि गर्मियों का शायद टाइम था उस टाइम पे। तो उसके टाइम पे तो बस यही सोल्यूशन होता है कि भाई गाड़ी को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, या तो फिर इसके फ्रंट की जो बैटरी है ऑक्सिलरी बैटरी, उसके टर्मिनल्स को हटा दो। यही चीज़ें करते हैं। हाँ, यही चीज़ें करते हैं, चाहे आप RSA को बुला लो बेशक। बट ये आपको ये चीज़ें पहले पता थी? नहीं, आपको इसी से एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, कि भाई एक ग्लिच नाम की एक वस्तु है। हाँ कि गाड़ी में ग्लिच भी आ सकता है, क्योंकि इट्स ऑल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। तो आपको फिर अपने उन रिश्तेदारों को याद नहीं है जो बोलते थे अरे मतले बंद हो जाएगी ये? हाँ, है तो मैं सोचता रहा, मैं ऐसे खड़ा हुआ था बाहर, गाड़ी के बाहर निकल गया। अब वो क्या और बोलेंगे, उनको और मौका मिल गया। हाँ। अब तो फिर घर वाले भी गाली देंगे, अबे तू इधर नहीं, मैंने घर वालों को बताया, एंड दे वर गुड टू नो कि भाई वो रिजॉल्व हो गया। अच्छा, वो रिजॉल्व कैसे हुआ इशू, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि मैंने इनके टोल फ्री नंबर पे, जो इनका हेल्पलाइन नंबर है टाटा मोटर्स का, उस पर कॉल करा कि ऐसे करके मेरी गाड़ी जो है वो बंद पड़ गई है, एंड इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, तो आप बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा हम RSA बुक कर देते हैं। तो वो 3.5 घंटे बाद आने वाला था RSA, क्योंकि मैं पालम में बीच ट्रैफिक में पीक टाइमिंग पे खड़ा हुआ था, और हाईवे के सबसे फास्ट लेन में खड़ा हुआ था मेरी गाड़ी। मैंने वार्निंग ट्रायंगल भी निकाल के रख दिया था बाहर। अच्छा, उसकी वजह से जाम भी लगा था बहुत मेरी वजह से। एंड सॉरी टू ऑल दोस पीपल जो वहाँ खड़े हुए थे उस दिन जाम में। मैं सबको बोल भी रहा था, लेकिन फिर एक टाइम पे थक गया था मैं। फिर तो बेशक मार लो कोई आगे।
फिर उसके बाद जब मैंने सुना कि 3.5 घंटे लगने वाले हैं तो मैंने दोबारा से कॉल करा टोल फ्री नंबर पे ना कि ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं। तो फिर वो जो सर्विस एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने समझी मेरी प्रॉब्लम को और उन्होंने कहा कि सर आप एक काम कीजिए, अगर ये अलर्ट आ रहा है, आपकी नई कार है ना, आपकी, उन्होंने पूछा कितने चली है, मैंने कहा सर इतने चली है, तो उन्होंने कहा आपकी तो बिल्कुल नई कार है, आप एक काम कीजिए, आप इसको बंद कर दीजिए और गाड़ी से बाहर चले जाइए एंड वेट फॉर 10-15 मिनट्स। ओके। उससे क्या होगा कि एक इसका रिलैक्सिंग मोड ऑन हो जाएगा और जब गाड़ी पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी, बैटरी ठंडी हो जाएगी, देन यू कैन टर्न ऑन द कार। तो फिर मैं जैसे ही गाड़ी के अंदर गया 15 मिनट बाद, उसके बाद गाड़ी ऑन हो गई नॉर्मली। और फिर मैं ट्रायंगल फेंका अंदर, चलो। फिर आपको ये हुआ, चलो अब बोलो रिश्तेदारों। चलो भाई ठीक है, ये तो जोक्स पार्ट। ये क्या होता है ना, जब आप गाड़ी ले लेते हो ना तभी आपको ये चीज़ें पता चलती है। जब तक आपके पास गाड़ी नहीं है और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए या मान लो किसी और के साथ होता हुआ आप लोग देख लो, स्पेशली यूट्यूबर्स को ऐसा करते हुए देख ले, तो आपका एकदम से नेगेटिव थॉट हो जाता है किसी भी गाड़ी को लेके कि शिट यार उसकी तो गाड़ी रुक गई थी रास्ते में। लेकिन जब भाई ने खुद ये फील किया खुद जब ये, और जब इनको पता चला कि सिर्फ इतना ही टाइम है कि 5 से 10 मिनट में ये कूल डाउन हो जाएगी और ठीक हो जाएगी, तो फिर एक्चुअल में पता चला कि कोई इशू था ही नहीं ये। और ये ना आप यकीन मानो, इस वीडियो का भी एक एग्जांपल है, अभी रिसेंट का लाइव एग्जांपल है, बट आपको दिखा नहीं सकते ये चीज़, क्योंकि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे ना, मैं पूरी वीडियो में हमने ऐसे ही शूट करा था लगभग 30-35 मिनट का, कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, भाई यहाँ खड़े और कैमरा वहाँ लगा हुआ है, मेरा फ़ोन बंद हो गया था हीट हो गया, ठीक है। और जो ये आपने फिर मेरे POV से पूरी वीडियो शूट करके होती हुई देखी है, ये जब किया हम लोगों ने, जब मेरा कैमरा ठीक हो गया, मतलब ठंडा हो गया, तो सेम चाहे ये वाली बैटरी क्यों ना हो इस गाड़ी में, जो एक्चुअल में आती है HV या फिर LV बैटरी, या फिर इतनी बड़ी बस में जो बैटरी आती है, अगर वो भी हीट हो जाए तो वो भी एक बार तो भाई बंद कर देगी। बिल्कुल। और वो हाईवे हो चाहे कोई पहाड़ की चोटी हो, भाई वो खड़ी करेगी ही करेगी अपने आप को। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी, ये बस आप इन चीज़ों से एक्सपीरियंस ले सकते हो, इनको कोई ऐसा पर्टिकुलर नेगेटिव नहीं बोल सकते कि भाई ये है, किसी के साथ हो सकता है भाई, ये कोई सी भी कंपनी की गाड़ी के साथ हो सकता है, चाहे आप इसमें महिंद्रा MG हुंडई किया ले लो, उनके साथ जो सर्विस एक्सपीरियंस है भाई, या फिर जो ग्लिचेस की बात अगर मैं ना करूँ तो ही ठीक हूँ, क्योंकि नहीं फिर मुद्दे छिड़ जाते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे हैं जिनके मैं रिव्यू नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरा मैच नहीं हो पा रहा। उन लोगों ने मेरे साथ इतने ग्लिच शेयर किए ना, खासकर महिंद्रा वालों ने, कि भाई मेरा तो डर लगता है मुझे कि भाई किसी को महिंद्रा की कोई भी गाड़ी सजेस्ट करूँ। एक तो छोटा सा एग्जांपल मैं अभी आपकी स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ। मेरे किसी भाई ने 2 दिन पहले एक नई XCV 9S खरीदी है, 150 किलोमीटर वो गाड़ी चली है, उसका जो सनरूफ है वो खुला, उन्होंने खोल दिया और वो खुला का खुला रह गया भाई। अब वो फिर एक दिन फिर नेक्स्ट डे जो था वो फिर पूरा सर्विस सेंटर में लगाना पड़ गया। और ये तो वो ग्लिचेज हैं भाई छोटे छोटे, जो कि भाई एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि भाई सनरूफ खुला रह गया, बारिश का मौसम वैसे ही चल रहा है। खैर ये तो बहुत छोटी बात बताई। होस्ट का अगर किसी का एक्सपीरियंस ऐसा है तो भाई, और ऑनेस्ट रिव्यू किसी ने देना तो भाई आप चैनल पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो भाई अभी तक के लिए भाई का मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा भाई। थैंक यू सो मच भाई, जो आप इतनी दूर से आए हो और आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें इस गाड़ी के बारे में बोली है। मैंने आप लोगों को बोला था ना वीडियो के शुरुआत में कि जब भी प्रैक्टिकल गाड़ियों की बात आती है तो मेरे दिमाग में सिर्फ पंच आती है भाई। स्पेस वाइज लगा लो, फीचर्स वाइज लगा लो, ड्राइविंग क्वालिटी वाइज लगा लो भाई, या फिर इसके सस्पेंशंस, बहुत बढ़िया भाई सस्पेंशंस हैं इस गाड़ी के। और भाई अगर इतनी छोटी गाड़ी में आप लोगों को इतना कुछ मिल रहा है ना, जैसे भाई को मिला i10 से स्विच करके इस वाली गाड़ी में, तो भाई मैं तो ये मानता हूँ कि एकदम से ये वो वाली बात हो जाती है सर्वगुण संपन्न एक्चुअल में, जो भाई ने जो बात बोली थी। तो गाइज़ आप लोग बताना कि आपको भाई की कौन सी बात बढ़िया लगी है और वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है। कमेंट जरूर करना और लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ये ही आपका सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी, और दोबारा से मैं भाई का फिर से थैंक यू करता हूँ। बाय बाय।